लाहौर में आज बारिश का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात का गर्मी से सताए शहरियों के लिए ऐलान। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल हो चुका। गर्द आलूद हवाएं चलने से दर्जा हरारत में भी मामूली कमी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। सोलर पैनल्स का जाल भी शहरियों को तवील लोड शेडिंग से बचा न सका। शदीद गर्मी के बायस ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर भी जलने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। बिजली बंदिश के बायस शहरी अजियत में मुब्तला। लेस्को हुकाम के मुताबिक लोड शेडिंग की वजह तकनीकी खराबी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की भी मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब बोली, ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नज़र बगैर किसी कार्रवाई कल तक मुलतवी। अपोजिशन ऐवान में हुकूमती वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर बोले, हुकूमत को मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी नहीं। पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी। जराइम में इजाफा हुआ। PTI के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वज़रा हमें गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। अगला बजट भी इल्फाज का हेर फेर होगा। जल्द बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशूज ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास। स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिल ऐवान से बज़रिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम तायुन होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टैम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। कमेटी ने महकमा रेवेन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। इजलास में किराए की अदम वसूली और 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न होने का इंकशाफ। कमेटी की ज़ेर इल्तवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत। 14 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन इदारा वासा खुद पानी का ज़िया करने लगा। वासा के डायरेक्टोरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही मंजर-ए-आम पर आ गई। हवेली ध्यान सिंह सैद मिठा अंदरूनी शहर वासा की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन फट गई। वासा इंतजामिया ने गुज़िश्ता कई रोज़ से वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत न की। ट्यूबवेल्स के ऑपरेशनल होने के बाद ही रोज़ाना सुबह हज़ारों क्यूसेक साफ पानी ज़ाया होने लगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अखाड़ पछाड़। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी साजिद मुनीर तब्दील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान नुमान फरूक को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बिहाड़ी सैयद उस्मान मुनीर बुखारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद बाबर सुलेमान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बिहाड़ी लगा दिया गया। डॉक्टर प्याज अली डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का कहना का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बनने वाले घरों का जायजा लिया।
ہمارا شکریہ کا پیغام اور دعائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک ضرور پہنچائیں۔ مکینوں کی وزیر ہاؤسنگ سے درخواست۔ بلال یاسین نے اخوت دفتر میں موجود درخواست گزاروں سے بھی ملاقات کی۔ بلال یاسین بولے، اس سال قرضوں کے ساتھ ساتھ مفت رہائشی پلاٹس بھی مستحق افراد میں تقسیم ہوں گے۔ لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے اقدام۔ ٹیپا کا پیڈیسٹرین ہاٹ سپاٹس بنانے کا فیصلہ۔ مرکزی سڑکوں کے یو ٹرنز پر پیڈیسٹرین زونز قائم کیے جائیں گے۔ ٹیپا کا پیڈیسٹرین زونز کے لیے 9 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بجٹ تجویز۔ آئندہ مالی سال میں 10 مقامات پر زونز بنانے کا پلان۔ پیدل افراد کے تحفظ کے لیے اسپیشل سپیڈ ٹیبلز نصب ہوں گے۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت اسکولوں میں سہولیات کے عدم فقدان کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ رانا سکندر حیات کے اضلاع سے ضروریات کی مد میں آنے والی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر تعلیم نے پرائمری اسکولوں میں ای سی ای روم سمیت کم از کم 5 کلاس رومز لازمی قرار دے دیے۔ بولے، ہر اسکول میں ایک کمرہ برائے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن لازماً مختص کیا جائے۔ اسکولوں میں سہولیات کا فقدان 90 روز میں دور کیا جائے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام منگل سے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ امتحانات میں 1,75,812 امیدوار حصہ لیں گے۔ 1,03,000 سے زائد طالبات، 72,000 طلباء امتحانات میں شریک ہوں گے۔ 1,53,401 ریگولر امیدوار امتحانات میں شریک ہوں گے۔ 22,411 پرائیویٹ امیدواروں نے پارٹ 1 امتحانات کے لیے اپلائی کیا۔ شہر کے اسکولوں میں نئے بچوں کے داخلوں کا اہداف۔ اسکولوں میں 6,30,000 بچوں کے داخلوں کا ہدف 31 مئی تک پورا کرنا ہے۔ سی او ایجوکیشن لاہور نذیر حسین کا کہنا تھا کہ لاہور میں ابھی تک 5,98,000 بچوں کا داخلہ کر لیا گیا۔ لاہور کے سرکاری اسکول نان سیلری بجٹ سے محروم۔ ایک ماہ قبل محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 13 کروڑ کا بجٹ جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی غفلت سے اسکول متاثر ہونے لگے۔ اسکول سربراہان کو مشکلات کا سامنا۔ اسکولوں کو 4 ماہ پہلے آخری دفعہ فنڈز جاری ہوئے تھے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کی پرانی بلڈنگ کی تزئین و آرائش کا فیصلہ۔ امتحانی سینٹر میں امیدواروں کی سہولت کے لیے لفٹ لگائی جائے گی۔ ڈے کیئر سینٹر بھی جلد بنایا جائے گا۔ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگلے سال سے طلباء کی امتحانات میں حاضری کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن بھی بایو میٹرک سے ہوگی۔ ٹریفک پولیس کی بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے بڑی سہولت۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر کیاسک سینٹر بنایا جائے گا۔ سی ٹی او اطہر وحید کہتے ہیں کہ کیاسک سینٹر میں بیرون ملک جانے والے شہری اپنا انٹرنیشنل لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ مال روڈ پر بھی 3 کیاسک سینٹر بنا دیے گئے ہیں۔ شہر میں 100 کے قریب کیاسک سینٹر بنانے چاہتے ہیں۔ کیاسک سینٹر بنانے کے لیے پنجاب حکومت سے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ پنجاب حکومت کا عوامی مفاد اور واسا کے زیر انتظام علاقوں میں توسیع کا فیصلہ۔ مزید 132 کلومیٹر اسکوائر رقبے کو واسا کے زیر انتظام دیا جائے گا۔ 15,50,000 شہریوں کو سیوریج اور واٹر سپلائی کی سہولیات کی فراہمی واسا کی ذمہ داری ہوگی۔ فیصلے سے واسا کے زیر انتظام رقبہ 248 کے بجائے 380 کلومیٹر اسکوائر ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹی ایچ کیو بھاگٹا والا کی ری ویمپنگ کے لیے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر مہیا کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے وسائل میں کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی کی ڈپٹی کمشنر اور ایم ڈی واسا کو مقررہ ٹائم لائن پر عمل درآمد کی ہدایت۔ ذیشان رفیق بولے، کھدائی کے کام میں شہریوں کے لیے متبادل راستے کا لازمی خیال رکھا جائے۔ مانسون سے قبل کھدائی کے کام کو مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ مکمل نہ ہونے والی گلیوں کی حفاظت میں شہری بھی تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کو ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھیں گے۔
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डायरेक्टर IT सलमान जफर की गैर कानूनी तकर्रुरी का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर IT सलमान जफर की डिग्री गैर मुतल्लका निकली। डायरेक्टर IT के लिए कंप्यूटर साइंस या IT की डिग्री दरकार थी। ज़राए के मुताबिक सलमान जफर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 132 इमलाक सरबे मोहर कर दी गई। ख़ियाबान फिरदौसी रोड, जौहर टाउन में 22, शादमान, शाह जमाल, गुलशन रावी, UBD केनाल रोड, न्यू मुस्लिम टाउन में 49 इमलाक सील। फैसल टाउन, गार्डन टाउन में 39, इलामा इकबाल टाउन में 22 इमलाक सरबे मोहर। सील इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। गरीब आवाम को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। सस्ती गंदम के बायस आटे की कीमत में भी कमी। मार्केट में एक माह में आटा नर्ख में 15 रुपये फी किलो तक सस्ता। 20 किलो थैला 300 रुपये तक सस्ता हो गया। दर्जा अव्वल ब्रांड का 20 किलो का थैला 1400 रुपये में दस्तयाब। दर्जा दोम और दीगर ब्रांड्स का 20 किलो का थैला 1300 रुपये में बिकने लगा। चक्की आटा 130, खुला सुर्ख आटा 80 और सफ़ेद फाइन आटा 90 रुपये किलो में फरोख्त। आइंदा चंद हफ्तों तक आटे की कीमतों में मजीद इस्तेकाम का इम्कान। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल नर्सेज डे की मुनासबत से तकरीर। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बोले, नर्सिंग का शोबा निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नर्सिंग शोबे की बेहतरी के लिए बुनियादी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नर्सों के जदीद तकाज़ों के मुताबिक रेफ्रेशर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तकरीर में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने केक भी काटा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, बलोचिस्तान में बैरूनी अनासर अंदरूनी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। बलोचिस्तान के मसाइल के हल का ये बहुत अहम मोड़ है। आवाम साथ देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने आइनी कर्ज अदा किया और पूरी कौम में इज्जत पाई। कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ 25 करोड़ आवाम सीसा पिलाई दीवार की मानद है। हज़ारा मालाकन डिवीजन में इंडिया इसराइल मुर्दाबाद मार्च फकीदुल मिसाल थे। ATC से आज़म सवाती की PTI रहनुमाओं से मुलाकात की दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। जेल रूल्स के मुताबिक असीरान से सिर्फ खूनी रिश्ते ही मुलाकात कर सकते हैं। मुलजमान से सिर्फ फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाज़त है। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन 24 मई को तलब कर लिया। आइन की बालादस्ती में वकला का किरदार 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ समेत 5 अहम निकात होंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार का मुश्तरका कन्वेंशन हाईकोर्ट बार में होगा।